So hey guys, welcome back to my 2247. I'm Yashraj here, first of MBBS student from ABB GMC Vidisha. So guys, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपके लिए बेस्ट फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे और हमारे चैनल पर कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, जैसा मैंने वादा किया था आपके साथ, तो केमिस्ट्री फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। अब गाइस, फिजिक्स के बारे में बात करें तो यार फिजिक्स के लिए बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा एक IIT आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। गाइस, चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल को हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस इस छोटे से स्टार्टअप को मेडिकोस और IITs द्वारा सपोर्ट कीजिए। और गाइस, सपोर्ट बनाए रखिए अपना और पढ़ते रहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए जी, तो हमने 5 लेक्चर अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में कंप्लीट कर लिए थे। किसी को यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इन 5 लेक्चर में, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हमसे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो mytwitter247.in नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए अच्छा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर मार लेते हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं, देन आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो कवर अप करने वाले हैं वो देखेंगे। चलिए जी, लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो आज 3-4 टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। चलिए जी, एक बार नजर मारते हैं। सबसे पहले हम बात करें लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बेसिक्स और इंट्रोडक्शन देखा था। तो मैंने लिखा है बेसिक्स और इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें, वो हमने कवर अप कर लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है भाई, जिसमें हमने क्या देखा था, डेफिनेशन वगैरह देखी थी और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देख ली थी। यहाँ तक क्लियर है सबके? चलिए जी, फिर हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेंडलिज्म कवर किया था। यदि आपको याद होगा तो हमने हेरिडिटी के 3 पार्ट देखे थे। 3 पार्ट में अगर हम बात करें तो प्री मेंडलिज्म और मेंडलिज्म स्टार्ट कर दिया था। मेंडलिज्म चल रहा था, मेंडलिज्म के अंदर कुछ पॉइंट्स कवर अप किए थे। देन थर्ड लेक्चर की बात करें, यदि आपको याद हो तो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही जोड़ दिया था, बहुत अच्छे से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कवर अप किया था। चलिए जी, क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डाइहाइब्रिड क्रॉस कवर अप किया था। दोनों के रिजल्ट हमने देखे थे। आज हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इफ यू गाइस वांट कि ऐसे हम एक लेक्चर के पहले सभी लेक्चर को एक रिवीजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करते जाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जी, देन उसके बाद हमने पोस्ट मेंडलिज्म, जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 5 में कवर अप किया था। पोस्ट मेंडलिज्म स्टार्ट ही करते जा रहे थे हम, जिसमें हमने 2 पार्ट देखे थे। एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि हम पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर क्या बोला, हमने देखा था कि हम पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर 2 पार्ट देखेंगे। कौन कौन से? 1 जीन इंटरेक्शन और 2 जीन इंटरेक्शन। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, तो 5 पॉइंट्स हम 1 जीन इंटरेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। कौन कौन से? पहला हमने देखा था कोडोमिनेंस। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे आज के लेक्चर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो आपको यहाँ हेडिंग दिख रही होगी। फिर हम देखेंगे मल्टीपल एलील, देन हम देखेंगे लीगैलिटी। ठीक है भाई, ये 4 पॉइंट हम लोग कवर अप करने वाले हैं। 2 जीन इंटरेक्शन में कुछ ऐसा खास हमारे सिलेबस में नहीं है, जो भी हमें इंपोर्टेंट लगेगा कि यार ये पढ़ाने लायक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है यार, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटिस, सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट होगा वो हम लोग कवर अप कर लेंगे। चलिए, तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन और मान लेते हैं। 1 जीन इंटरेक्शन चल रहा था यार, इसको एक बार एक ही लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ कवर अप कर सकूं। तो यार देखना, कोडोमिनेंस हमने कवर अप किया था। बहुत ध्यान से सुना मेरी बातों को। कोडोमिनेंस के अंदर हमने क्या देखा, अगर आप सुनते जाओ आपके माइंड में सारी बातें रिकैप हो जाएंगी, जिससे फिर हम आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ठीक से पढ़ पाएंगे। चलिए भाई, सुनते जाना बहुत ध्यान से। बात करें कोडोमिनेंस की, क्या होता है कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस होता है यहाँ बराबर बराबर चलेगी, मतलब एक अकेले का डोमिनेंस नहीं चलेगा, जैसा कि हमेशा होते आ रहा था। यहाँ पेरेंट्स देखे तो चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, F1 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर इक्वली हमें दिखेंगे। कैसे होंगे? जो फिनोटाइप ऑब्टेन्ड होगा हमें, उसमें दोनों के कैरेक्टर दिखेंगे। बहुत बढ़िया, सुनते जाओ भाई। फिर हमने क्या देखा था, हमने एक एग्जांपल देखा था, रोन कलर ऑफ कैटल्स। समझ आ रही बात है भाई? रोन कलर ऑफ कैटल्स का एग्जांपल जब मैंने आपको करवाया था, तो मैंने बताया था एक ब्लैक बुल होगा और एक व्हाइट बुल होगा। दोनों जब
F1 मैटिंग करेंगे, सेल्फिंग करेंगे तो F1 जनरेशन में जो प्रोजनी आएगी उसके अंदर ब्लैक बुल और व्हाइट बुल दोनों के स्पॉट दिखाई देंगे। जिस मैं आपसे बोल सकता हूँ मुझे रोन कलर दिखाई देगा कैटल का। कैसा होगा? मुझे कैटल का रोन कलर दिखाई देगा। ठीक है भाई। अगर अब मैं बात करूँ इसका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों कैसे आएंगे? 1:2:1 ऐसे आए थे मेरे पास। ठीक है। फिर हमने कोडोमिनेंस के कुछ और एग्जांपल देखे थे, मैंने उसकी ट्रिक देखी थी। मैंने उसकी क्या ट्रिक देखी थी आप लोग ही बताएंगे। जिसको ट्रिक याद हो कोडोमिनेंस की कमेंट बॉक्स में आके लिख दें भाई। वो ट्रिक बहुत प्यारी सी ट्रिक थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसकी कि एक एग्जांपल था अपना कौन सा? रोन कलर ऑफ कैटल। इससे ट्रिक हमने बनाई थी रसम। क्या होगी? रसम होगी तो दोनों की बराबर चलेगी, दोनों के कैरेक्टर शो होंगे। रसम हमारी ट्रिक थी। रसम में रोन कलर ऑफ कैटल्स, ABO ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर SCA, उसके बाद MN ब्लड ग्रुप। ये हमने 4 एग्जांपल्स कवर अप कर लिए थे। इतना बात सबके क्लियर होनी चाहिए। लेक्चर अब हम लोग आज का जो मेन बात है वो स्टार्ट करते हैं। पूरा बेस बनाने के बाद अब जो पढ़ने में मजा आने वाला है। तो भाई एनर्जी लेवल बढ़ा लो अपनी अपनी। स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी से, जोश और जुनून से। आज का लेक्चर आसान तो नहीं बोल सकता, इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर है। कैसा है? इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर। सुनना भाई, बात करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। मैंने कोडोमिनेंस आपको पढ़ा दिया था, एनर्जी लेवल बढ़ा लो भाई। अब बात करूंगा मैं किसकी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। जैसा कि हमें शब्द बता रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब भाई डोमिनेंस आ रहा, मतलब डोमिनेंस तो शो होगी, लेकिन क्या मुझे प्योर डोमिनेंस शो होगी इसमें? जैसे मैंने वर्ड देखा था कोडोमिनेंस, को मतलब क्या होगा? दोनों की डोमिनेंस शो होगी। क्या इनकम्प्लीट में मैं कह सकता हूं मुझे डोमिनेंस तो शो होगी, लेकिन इनकम्प्लीटली शो होगी वो डोमिनेंस, मतलब मुझे डोमिनेंस किसी एक की पूरी शो नहीं होगी। जैसे हम देखते थे यदि डोमिनेंट पेरेंट है तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आती थी उसका जीनोटाइप तो नहीं लेकिन फिनोटाइप डोमिनेंट पेरेंट जैसा ही आता था। यदि मैं बात करूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तो मैंने आप लोगों को बताया था गाइस, यदि मैं एक टॉल प्लांट लूंगा और एक डॉर्फ प्लांट लूंगा तो F1 जनरेशन के अंदर कैसा मुझे ऑब्टेन होगा? मुझे ऑब्टेन होगा एक टॉल प्लांट ऑब्टेन होगा, लेकिन उसका जीनोटाइप जरूर अलग होगा। कैसा होगा? हेटेरोजाइगस। अब सुनना मेरी बहुत ध्यान से, अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूंगा इस, तो यहाँ डोमिनेंसी तो शो होगी लेकिन पूरी तरह नहीं होगी। थोड़ी सस्पेंस वाली बात चल रही है, समझते जाओ बात को थोड़ा सा। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बहुत आसान ये टॉपिक लगेगा। पहले जो बोर्ड पर लिख रखा है उसे कवर अप कर लेते हैं, फिर मेरे कहने का क्या मतलब है उसे हम बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है भाई, तो समझते जाना। पहला पॉइंट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ऑन अदर। सही बात है भाई, जैसा मैंने बताया हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील दूसरी पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होगी। समझना, मानो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमने ऐसे क्रॉसिंग कराई थी मोनो हाइब्रिड में। रिजल्ट क्या आया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये मेरे पास रिजल्ट ऑब्टेन हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ ना बोल यार। ये रिजल्ट अगर मुझे ऑब्टेन हुआ था तो इन्होंने यही बोला है हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील जो होगी दूसरे पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होगी। कैसी होगी? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, मतलब इसका जो फिनोटाइप आना चाहिए। वैसे ये एग्जांपल नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का, एक सिर्फ समझाने के लिए लिया है। ना टॉल आएगा ना ड्वार्फ आएगा, इससे आप नोट वोट मत कीजिए, इस जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। जबकि प्लांट्स के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, प्लांट हाइट के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो नहीं होती। तो कहां होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो? समझते हैं भाई। सुनना, दूसरा पॉइंट देखो, पहले फिर बताते हैं। दूसरा पॉइंट लिख रखा है इन्होंने, F1 प्रोजेनी जो होगी शो करेगी इंटरमीडिएट फिनोटाइप। कैसा शो करेगी? इंटरमीडिएट फिनोटाइप। समझ रहे हो? अब थोड़ा और आगे बढ़े हम। मैंने आपसे बोला था इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट कैसा होगा? इंटरमीडिएट होगा, मतलब बीच का फिनोटाइप होगा। अगर बीच का फिनोटाइप मुझे शो होता है तो मैं उसे बोल सकता हूँ यार डोमिनेंसी तो शो नहीं कर रहा, लेकिन यार इनकम्प्लीट डोमिनेंसी तो शो कर रहा है। हाँ ना बोल यार। चलिए जी, और डीपली देखेंगे और प्रिसाइज बात करेंगे। फिनोटाइप ब्लेंडिंग ऑब्जर्व होती है। मैंने कहा था कैरेक्टर्स का, मैंने आपको प्रीवेंटरिज्म पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने बताया था वहां ब्लेंडिंग ऑब्जर्व होती है। अगर ब्लेंडिंग ऑब्जर्व होगी तो मैंने कहा था कैरेक्टर मिक्स्ड होंगे, और सेम बात यहां आ गई मेरे पास फिनोटाइपिक की। लेकिन ब्लेंडिंग कैसी? जीनोटाइप में ब्लेंडिंग नहीं,
फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग ऑब्जर्व होगी, मतलब फिनोटाइप में कैरेक्टर मिक्स होंगे तो सेकंड पॉइंट आता है इंटरमीडिएट जो होगा कैरेक्टर शो होगा। कैसे होगा, थोड़ा आपके मन में क्यूरियोसिटी चल रही होगी, सस्पेंस चल रहा होगा, भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, मुझे प्रैक्टिकली तो बताओ। वो कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करेगा, वो कैसे ब्लेंडिंग शो करेगा, मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, मुझे क्या फिनोटाइप में दिखेगा। तो यार थोड़ा सा सब्र करो, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। एक पॉइंट और देख लो, फिर देख लेते हैं हम। समझना, ये डिस्कवर किसने किया था, साइंटिस्ट थे, एक नाम है जिनका कॉरन, क्या है, कॉरन। इन्होंने डिस्कवर किया था मिराबिलिस जलापा के फ्लावर के अंदर। किसके अंदर, मिराबिलिस जलापा। हाईलाइटेड लिख रखा है, रट लो इस एग्जाम्पल को, एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। कौन सा नाम, मिराबिलिस जलापा। कौन सा, फिर से बोलेंगे, मिराबिलिस जलापा। बायो का सीधा सा कॉन्सेप्ट, कुछ चीज याद ना हो, कॉम्प्लेक्स लगे, 3 बार मेरे साथ बोलो, 3 बार मेरे साथ बोलो। 3 बार बोलोगे, भले ही ये वर्चुअल क्लास चल रही है, भले ही ये ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, लेकिन हम इसे ऑफलाइन की तरह बना सकते हैं। मैं जब 3 बार पढ़ाते समय बोल सकता हूँ वर्चुअली, तो आप पढ़ते समय 3 बार क्यों नहीं बोल सकते। और यदि आप पढ़ते समय 3 बार बोल लोगे, जो चीज आपको टफ लगती है डेफिनेटली बहुत आसान आपको लगने लगेगी। इस कॉन्सेप्ट को अपनाइए भाई। अब समझने वाली बात आती है, सारे पॉइंट का सार ये कहता है, मिराबिलिस जलापा का फ्लावर कलर 2 होते हैं। एक होता है कौन सा कलर, रेड कलर, दिख रहा है भाई इस पे आपको, विजिबल, बिल्कुल विजिबल है। दूसरा होता है कौन सा, व्हाइट कलर। कौन सा होता है भाई, व्हाइट कलर। अच्छे से रखो, ये है रेड और ये लिख रखा है मैंने आपके लिए व्हाइट कलर। इतना समझ में आया। अब समझना भाई, मैंने यहाँ रेड जो था डोमिनेंसी की वजह से उसको 2 कैपिटल आर दिया मैंने। क्या था, रेड डोमिनेंट होता है, इसलिए मैंने उसे कैपिटल आर का साइन दिया। अब व्हाइट है तो यार इतना तो हम जानते हैं, उसी व्हाइट के लिए हम दूसरा लेटर यूज नहीं करेंगे, व्हाइट के लिए हम सेम लेटर का स्मॉल देंगे। हम कैसा देंगे, स्मॉल देंगे। तो यहाँ मैं स्मॉल आर यूज करूंगा। इतना तो पता ही, बेसिक बातें हैं। तो सेम मैंने वही किया है। जो मिराबिलिस जलापा का प्लांट होता है, उसके फ्लावर कलर की हम बात करें, उसके हम फ्लावर की बात करें तो 2 होते हैं उसमें फ्लावर। एक होता है रेड कलर का और एक कैसा होता है, व्हाइट कलर का। अगर मैं बात करूं रेड कलर जो होता है जनरली डोमिनेंट मानते हैं, इसलिए मैंने उसे कैपिटल आर दे रखा है। इतनी बात सबके क्लियर है। इसकी अगर मैं क्रॉसिंग करता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट उत्पन्न होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। सवाल ये आता है, अगर ये बात मैं आपको डोमिनेंसी के अंदर पढ़ा रहा होता तो आप मुझसे साफ साफ बोल देते कि सर ये रेड है, ये डोमिनेंट है, यहां मुझे एलील भी डोमिनेंट दिख रही है, कैपिटल आर भी दिख रहा है, बट ऑब्वियस है F1 जनरेशन में एक कैपिटल आर की वजह से मुझे जो फिनोटाइप शो होगा वो कैसा होगा, रेड ही होगा। लेकिन भाई मेरे बात सुन लो, ये बात कहां की थी, डोमिनेंसी की थी। ये बात कहां पढ़ी थी हमने, डोमिनेंसी मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में ऐसा होता था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ क्या होगा, समझना, रेड और व्हाइट की वजह से इनकम्प्लीट इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो आएगा वो पिंक आएगा। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है, रेड और व्हाइट ने कैसा दिया है हमें फिनोटाइप, पिंक दिया है हमें। कैसा दिया है, पिंक दिया है। अब ये बात अगर आपकी क्लियर हो तो मैं इन चारों पॉइंट को और प्रिसाइजली आपको बताना चाहूंगा। अब आपके समझ में आएंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ऑन अदर। समझ रहे हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों अलग अलग एलील है। हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन एलील, मान लो इसे, मान लो कैसी है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होती तो यहाँ रेड होता। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आपको एक एक बात प्रिसाइजली समझ में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट मेरा बोलता है F1 प्रोजेनी शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप। क्या बोलता है, F1 की जो प्रोजेनी होगी इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करेगी। अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करेगी तो ना तो रेड आएगा ना व्हाइट आएगा, तो कैसा आएगा, बीच का आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। और रेड और व्हाइट के बीच का क्या होता है, पिंक होता है, नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 भी उम्मीद करता हूं बहुत प्रिसाइसली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ना बोल यार। पॉइंट नंबर 3 सुनना,
फिनोटिपिक ब्लेंडिंग ऑब्जर्व होगी। मतलब फिनोटाइप में कैरेक्टर्स मिक्स होंगे तो जो हमें F1 जनरेशन में फिनोटाइप होगा वो भी मिक्स्ड होता हुआ शो होगा। अगर मिक्स होता हुआ फिनोटाइप शो होगा तो मुझे बताओ पिंक यदि जो मिल रहा है मुझे वहां ब्लेंडिंग में बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं यार, कैरेक्टर मिक्सअप हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट हम देख चुके हैं, जो एग्जांपल लिया है हमने मिराबिलिस जलापा का एग्जांपल लिया है। किसका लिया है? मिराबिलिस जलापा का। मेरा मेन उद्देश्य था, ये कुछ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये आपके कवर अप हो चुकी होंगी, अब इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है भाई, डस्टर इतना सब क्लियर है ना भाई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लो, आज आप आराम से समझ लो, बहुत टाइम है। ये भी मिटा दे। तो मुझे बताओ क्या एग्जांपल देखा हमने इसका? एक मिराबिलिस जलापा। अभी देखते जाओ, लेक्चर बिल्कुल स्किप मत कर देना गाइस। आपको इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स देने वाला हूं ना, सिर्फ आप लेक्चर सुनते हो। जैसे आपको याद हो वहां रसम की ट्रिक दी थी, तो यहाँ भी एक ट्रिक आने वाली है। थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखो, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते जाओ, मजा आएगा लेक्चर में। आपसे बहुत शानदार लेक्चर है आपका। देखो भाई क्या देखा था मैंने, कैपिटल आर। एग्जांपल किसका था? एग्जांपल नंबर 1 देखो, मिराबिलिस। इधर देखो, एग्जांपल नंबर 1 था, दिख रहा है भाई? विजिबल है सबको? फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। उम्मीद करता हूं सबको विजिबल होगा। ठीक है भाई, क्या लिया था मैंने? रेड लिया थे फ्लावर और व्हाइट लिए थे। दोनों की क्या कराई थी? क्रॉसिंग कराई थी। कैपिटल आर कैपिटल आर, इससे एक आर निकल के आएगा, स्मॉल आर से एक आर निकल के आएगा। तो क्या आएगा मेरे पास? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा था? पिंक ऑप्टेन हुआ था मुझे। कौन सी है ये? F1 जनरेशन है मेरे पास। इतना क्लियर है सबके? अब सुनना गाइस, अगर मैं इसकी सेल्फिंग करा दूं तो हम जानते हैं क्या ऑप्टेन होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? यार हमने पढ़ा था ना, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, क्रॉसिंग कर लो। एक हमारे पास ये आया, इसकी फिर इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसकी इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो आता है यार, सबको सिखा रखा है मैंने। कैसे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर की F1 जनरेशन से सेल्फिंग करेंगे? इसका इससे कर देंगे, इससे कर देंगे तो हम इस स्टेप से अपने जायगोट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मुझे 4 ऑब्टेन हुए। कौन कौन से हुए? 4, जिसमें एक का फिनोटाइप ये है, एक ये है, सॉरी जीनोटाइप क्या होता है? 3 टाइप के जीनोटाइप ऑब्टेन हुए मुझे, 2 ऐसे, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में लिख, तो मैं यहां लिख रहा हूं, एक ऐसा मिला, 2 ऐसे मिले, एक ऐसा मिला। ठीक है, तो समझना गाइस ये कैसा होगा? ये तो ऑब्वियस है, रेड ही होगा, दोनों कैपिटल आर है, लेकिन एक कैपिटल आर की वजह से ये पिंक होगा। कैसा होगा? पिंक होगा। और ये कैसा होगा? 2 स्मॉल आर की वजह से व्हाइट होगा। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया? रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आता है? रिजल्ट मेरे पास निकल के आता है कि अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं तो मुझे फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1 का रेशियो मिलता है या नहीं मिलता? यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क लगा लो, एज इट इज क्वेश्चन आता है। कैसे आया फिनोटाइपिक रेशियो? एक रेड दिखेगा, 2 पिंक दिखेंगे, 2 व्हाइट। एक रेड, 2 पिंक, 2 व्हाइट। अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो एक मुझे ऐसा जीनोटाइप, 2 कैपिटल आर वाला, ठीक है, 2 मुझे कैसे मिलेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक मिलेगा मुझे स्मॉल आर स्मॉल आर। तो फिनोटाइपिक रेशियो बराबर जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का रेशियो आएगा या नहीं आएगा? हाँ ना बोल यार। इतनी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे समझना। इसका एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 2 है, मिराबिलिस जलापा हो गया, एंडालिशियन फ्लावर्स और
फेदर कलर ऑफ एंडालूसियन फॉवल्स। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? एंडालूसियन फॉवल्स फेदर कलर लेना है इसका हमें। ठीक है, फेदर कलर की बात करें तो कैसे मिलते हैं मुझे? ब्लैक फेदर्स होते हैं और मिलते हैं व्हाइट फेदर्स। ठीक है, कैपिटल बी और व्हाइट की बात करूं तो स्मॉल बी। ठीक है, सही है यार, हाँ ना बोले यार, फेदर कलर ब्लैक होगा और व्हाइट होगा। अगर मैं इसके अपन निकालूंगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ऑब्वियसली बात है यहाँ भी इंटरमीडिएट शो होगा, यहाँ भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो होगी। अगर यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो होगी तो मुझे बताओ यहाँ मुझे एक ब्लैक और व्हाइट के इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा? नहीं मिलेगा, ब्लू मिलेगा। और अगर ब्लू मिलेगा तो सेम यहाँ आएगा एक 1:2:1 के रेशियो में, एक ब्लैक दो ब्लू और एक व्हाइट मिलेगा मुझे। हाँ ना बोले यार? ठीक है भाई, ये कैसा होगा? ब्लैक होगा, ये कैसा होगा? ब्लू होगा, और ये होगा व्हाइट होगा, जिसका स्मॉल बी मुझे मिलेगा। ठीक है भाई, दो एग्जांपल हो गए हमारे कवर अप। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, फ्लावर कलर ऑफ, दिख रहा है आपको? विजिबल है? विजिबल है। फ्लावर कलर ऑफ किसका? एंटीरिनम मेजूस। विजिबल है ना यार? इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही वाली बात है, सेम इसमें भी रेड होते हैं और व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, तो हम जानते हैं सेम रिजल्ट यहाँ मिलेगा, पिंक ऑप्टेंड होंगे। और जो है बात मैंने आपको बताई थी, फिनोटाइप और रेशियो कितना आ गया था हमारा, याद रखने वाली बात ये है, स्टार मार्क फिर से लगा रहा हूँ, PR बराबर GR बराबर 1:2:1। ये क्या आया था मेरे पास? फिनोटाइप रेशियो बराबर 0:1। फिर से लिख दिया, नोट कर लो, सबसे जरूरी बात ये है। अब आती है मेन बात, जिसका बहुत सारे बच्चे का इंतजार कर रहे थे कि सर आपने 3 एग्जाम्पल तो समझा दिए, मिराबिलिस जलापा का फ्लावर कलर, एंडालूसियन फ्लावर्स के फेदर कलर और एंटीरिनम मेजूस का फ्लावर कलर, ये हम याद कैसे रखेंगे? इतने कठिन कठिन नाम, हम तो छोटे से बच्चे हैं। तो यार याद रखोगे ना, मैं हूं ना, याद हम रखेंगे ट्रिक से। ट्रिक सुनना, अब ये रब कर दूं, यहां आ जाएगी ट्रिक हमारी। ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, नोट जरूर करते जाना, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स मिल रहे हैं आपको। ट्रिक लिखो, ट्रिक मेरी बोलती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में माँ फादर, क्या? माँ फादर, हम बोल सकते हैं फादर का जो मदर पर होता है इनकम्प्लीटली डोमिनेंसी शो होता है, पूरी तरह डोमिनेंसी कभी भी शो होता है किसी भी फादर का मदर के ऊपर नहीं। वहीं से एक ट्रिक बना ली है, माँ फादर क्या करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेंगे। क्या करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे? मिराबिलिस, एम से बोलो क्या? मिराबिलिस जलापा के फ्लावर कलर, ए से बोलो क्या? एंडालूसियन फ्लावर्स के फेदर्स, एक और इससे एंटीरिनम मेजूस के भी फ्लावर। तो माँ फादर हमारी क्या है? ट्रिक है किसकी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है भाई, बहुत प्यारी सी ट्रिक थी, अब मैं रब करने जा रहा हूं। इसी के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म कर लिया है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है भाई मल्टीपल एलील, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन सा है? शायद आज के लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, मल्टीपल एलील और इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने अच्छे से। लेक्चर ऑलरेडी 24 मिनट्स का हम लोग कवर अप कर चुके हैं। समझना भाई मल्टीपल एलील के अंदर क्या होता है।
एक्चुअली क्या होता है इसमें हमें अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन देखने को मिलते हैं। क्या होता है अल्टरनेटिव फॉर्म जीन के हमें देखने को मिलते हैं। ये जो होते हैं मल्टीपल एलील, ये हमें म्यूटेशन के बाद देखने को मिलते हैं। किसके बाद? म्यूटेशन के बाद। अब देखना म्यूटेशन की बात आ गई है तो यार ऑब्वियसली बात है म्यूटेशन की जो स्टडी है, मतलब म्यूटेशन के बाद जो एलील डेवलपमेंट हुई है उसकी जो स्टडी होगी वो ज्यादा पॉपुलेशन में होगी। हाँ ना बोले यार, लार्ज पॉपुलेशन में होगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही आता है, कैन बी स्टडीड ओनली इन ए लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला देखेंगे इसका, इसके हम जीनोटाइप से नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे डिटरमाइन कर पाए, और इसी के साथ सारे पॉइंट पहले लिखते हैं, फिर एक बार फिर से हम डिटरमाइन करेंगे, प्रिसाइजली इसको समझेंगे। तो समझने वाली बात ये है मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है भाई, दूसरा फॉर्म कैसे होते हैं मैं बोल चुका हूं, पहले लिख लो सारे पॉइंट फिर समझेंगे। मल्टीपल एलील, ये मैं बता चुका हूं आपको, हमेशा दो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं मल्टीपल एलील। कैसे? जीन के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म का कॉन्सेप्ट जहां आता है वहां हम क्या करते हैं, मल्टीपल एलील। दूसरी बात, मल्टीपल एलील का जो कॉन्सेप्ट आता है या फिर मल्टीपल एलील जब भी बात करेंगे हम, हमेशा कैसे बनती है मल्टीपल एलील, आर फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड आफ्टर म्यूटेशन, आफ्टर म्यूटेशन। ठीक है, और इसकी जो स्टडी होगी ऑन लार्ज पॉपुलेशन, किस पर? लार्ज पॉपुलेशन पर हम स्टडी करेंगे। बता चुका हूं मैं, जब भी मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट आता है तो हम हमेशा लार्ज पॉपुलेशन पे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ म्यूटेशन के बाद फॉर्म हुई है ये। और मल्टीपल एलील समझना, एलील एलील जो है ना वहां क्रोमोसोम की बात आती है, ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, हमेशा सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में। किस पर? सेम लोकेशन, आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। 4 पॉइंट हो गए यार, मैं बता चुका हूं, कुछ भी नहीं। समझने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी सी थी कि दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, म्यूटेशन के बाद फॉर्म होती है मल्टीपल एलील्स। दूसरी बात, इन्हें हम स्टडी करते हैं लार्ज पॉपुलेशन में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये म्यूटेशन की बात फॉर्म हुई है, और जब भी म्यूटेशन की बात आएगी तो उसे हम लार्ज पॉपुलेशन में ही स्टडी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो एलील्स होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, मानो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर, लोकेशन मान लो एक एलील यहाँ है तो दूसरी यहाँ होगी, ये सेम लोकेशन पर प्रेजेंट है। ये नहीं एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ, सेम लोकेशन पर इनका जो पेयर होता है वो प्रेजेंट होता है। ये बात है। लास्ट बात इसकी जो है, ये कोई हमसे पूछता है कि भाई इसमें मुझे बताओ नंबर ऑफ जीनोटाइप बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ जीनोटाइप आप मुझे इसमें बताओ। तो एक फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहां n इंटू 1 बाय 2, n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मल्टीपल एलील। n है नंबर बोल लो या टाइप बोल लो ऑफ किसका? मल्टीपल मल्टीपल एलील। क्या है भाई? नंबर ऑफ जीनोटाइप कोई मुझसे पूछता है तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इसे भूल जाते हैं। आज आपको याद है, आप आगे बहुत सारे टॉपिक कवर अप करोगे, इस चैप्टर के पढ़ोगे, इसे आप स्किप कर जाओगे, इसे भूलना मत। क्वेश्चन आते हैं n इंटू n प्लस 1 बाय 2। n क्या है? नंबर या टाइप ऑफ मल्टीपल एलील। इतनी बात सबकी क्लियर है? मल्टीपल एलील कुछ भी नहीं था। मेन जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल एलील से, या तो जीनोटाइप पूछेगा वो, है ना, या फिर एग्जांपल पूछेगा। अब एग्जांपल अभी फिर से आया तो ट्रिक भी आई, और ट्रिक आएगी तो सुन लेना भाई बहुत ध्यान से, और बड़ी प्यारी सी ट्रिक है मल्टीपल एलील की। ठीक है भाई, क्या है हमारा लेक्चर? आधा घंटा ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं हम। पहले ट्रिक सुनो आप।
क्या है ये? हमारी है। अब्बू करसी ईद क्या है? अब्बू करसी ईद। अब्बू करसी ईद हमारी मल्टीपल एलिमेंट ट्रिक में बड़ी शानदार शानदार बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आपको तुरंत याद रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत ट्रिक बता दी इस चैप्टर में, याद रखते जाना। अब्बू करसी ईद समझना। ये क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप। सवाल आता है एबीओ, एग्जाम्पल नंबर 1, एबीओ ब्लड ग्रुप। सवाल आता है ए बी जो ब्लड ग्रुप था वो तो हमने पहले भी पढ़ रखा था, कोडोमिनेंस के अंदर बिल्कुल पढ़ा था। एक जगह और पढ़ोगे आगे, सॉरी दो हमें कवर कर लिया ना, और ये डोमिनेंसी के अंदर भी आता है, इसको हम एक बार और कवर अप करेंगे। ये व्यू ब्लड ग्रुप अलग से टॉपिक आएगा हमारा। कोट कलर ऑफ रैबिट, एग्जांपल नंबर 2, कोट कलर ऑफ रैबिट। एग्जांपल नंबर 3 भी यही लिखूंगा मैं। सेल्फ इन compatibility in tobacco plant, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है भाई। अब्बू करसी ईद, एबीओ ब्लड ग्रुप, सीआर से कोट कलर ऑफ रैबिट, एसआई से क्या? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन टोबैको प्लांट, और ईडी से आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। किसका आई कलर? ड्रोसोफिला का आई कलर। ये ट्रिक पूछ ली जाती है कई बार। इस ट्रिक से क्वेश्चन में जाने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। तो ये आपको 4 एग्जांपल एज इट इज रटे होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। तो यार आज के लिए इतना ही। आज की लेक्चर में हमने क्या कवर अप किया? हमने कोडोमिनेंस रिवाइज इनकम्प्लीट, जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट मैंडलिज्म की, तो 1 जीन इंटरेक्शन और 2 जीन इंटरेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने 1 जीन इंटरेक्शन के अंदर पहला पॉइंट कोडोमिनेंस कवर अप कर चुके थे। दूसरा पॉइंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और तीसरा छोटा सा पॉइंट था विद एग्जांपल मल्टीपल एलील विद ट्रिक, हमने कवर अप कर लिया है। तो भाई आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस लेक्चर के अलावा बहुत कुछ नया आपके लिए करने वाले हैं, तो यार चैनल से प्लीज जुड़ते रहो और यार थोड़ा सपोर्ट कर दो। जितने भी नीट एस्पिरेंट आपके कांटेक्ट में, यार एक बार शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, ट्रिक्स मेरी पसंद आई हो यदि आपको, और समझ में आए हो सारे कॉन्सेप्ट, तो यार एक लाइक तो बनता है। समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना। बाकी कोई डाउट हो, आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या आपकी स्टेट के कट ऑफ पर वीडियो बनाई जाए या वॉट एवर इट इज, यार कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट जरूर कीजिए। दूसरी बात, यार शेयर कर देना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नया है चैनल पर, गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो सकती है, और एक सस्पेंस है, एक सरप्राइज भी आने वाला है आपके लिए बहुत जल्दी। एक स्ट्रेटेजी हम जिसे बोल सकते हैं, थोड़ा वेट करो, क्यूरियोसिटी रखो। बाकी यार अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।